So in this video we will see what will happen when we will use white light in YDS experiment। ठीक है, बेसिकली अभी तक हम जो डिस्कस करते थे उसमें हम क्या यूज करते थे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते थे। बट इस बार हम क्या यूज करेंगे, व्हाइट लाइट। और हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें हमारे पास टोटल कितने कलर्स होते हैं, टोटल 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो टिल नाउ इन YDS एक्सपेरिमेंट वी हैव ओनली टेकन द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जो सोर्स सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो व्हाइट लाइट है उसमें हमारे पास सिंगल वेवलेंथ नहीं होगी। ठीक है, व्हाइट लाइट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से कलर्स होते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसको आप रिमेंबर कैसे कर सकते हो, विबग्योर के नाम से रिमेंबर कर सकते हो, VIBGYOR, इट विल फॉर्म विबग्योर। ठीक है, यहाँ से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू। नाउ ऑल द कलर्स विल हैव डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। अगर हम बात करें वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 400 नैनोमीटर। ठीक है, और रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। इस या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो विजिबल रीजन होगा उस पूरे विजिबल रीजन की हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, इट विल लाई बिटवीन 400 नैनोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब हम इस व्हाइट लाइट को हम उससे पास करवाएंगे YDS एक्सपेरिमेंट में स्लिट S1 और S2 से, देन व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न विल ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। सो बेसिकली लेट मी राइट YDSC with white light। So consider that this is our experimental setup। ओके, नाउ वी वांट टू सी दैट जब हम यहाँ से व्हाइट लाइट पास करवाएंगे तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर कैसा दिखने वाला है। तो देखो, अभी तक हम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट यूज कर सिंगल वेवलेंथ वाला सोर्स यूज करते थे, उसमें हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न में स्क्रीन पे मिल जाता था। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस मिलती थी। बट अब हमारे पास व्हाइट लाइट होगी, व्हाइट लाइट में हमें पता है कि टोटल कितनी वेवलेंथ होने वाली है, टोटल 7 वेवलेंथ होने वाली है। ठीक है, अभी जो 7 की 7 वेवलेंथ है ना, ये अपना इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेंगी इस स्क्रीन के ऊपर इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाइट लाइट के अंदर टोटल कितने कलर है, 7। ठीक है, वॉयलेट भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, रेड भी है। ठीक है, बहुत सारे कलर्स हैं। तो अगर हम बात करें तो सपोज हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कौन सा कलर आता है, सपोज वॉयलेट कलर आता है। तो वॉयलेट कलर विल फॉर्म इट्स पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस वो अपने बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रेड सपोज ब्लू कलर आता है तो ब्लू कलर अपना खुद का इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे ऊपर बनाएगा। ठीक है, लाइक दिस, है ना। ऐसे अगर हमारे पास फिर रेड लाइट आएगी, फिर रेड लाइट भी अपना क्या बनाएगी, यहाँ पे पैटर्न बनाएगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, दिस इज जस्ट रफ स्केच। ठीक है, तो रफ पैटर्न हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो हमारे पास सारे के सारे जो कलर होंगे वो इंडिपेंडेंटली अपना इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर बनाएंगे। तो जो सारा का सारा जो पैटर्न होगा ना वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, एंड वी विल सी सम कलर्ड फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस दैट व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न दैट वी विल ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास 7 कलर्स थे और 7 के 7 कलर्स का वेवलेंथ क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। और वो सारे के सारे जो कलर्स होंगे वो अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे स्क्रीन के ऊपर इंडिपेंडेंटली। और वो सारे के सारे जो पैटर्न होंगे वो क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, एंड वी विल सी दैट पैटर्न। ठीक है, ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो लेट मी राइट दिस पॉइंट दैट each wavelength will form its interference pattern on screen independently। ठीक है, इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सपोज वोयलेट कलर का जो पैटर्न होगा स्क्रीन के ऊपर वो हमारे पास रेड कलर के पैटर्न को इफेक्ट नहीं करेगा या फिर येलो कलर के पैटर्न को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कोई भी लाइट किसी और के पैटर्न को इफेक्ट नहीं करेगा, सारे के सारे पैटर्न क्या करेंगे, अपना खुद का पैटर्न लाइट स्क्रीन के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, और सारे के सारे पैटर्न फिर फाइनली क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, दैट वी विल सी ऑन द स्क्रीन। तो अब बात करते हैं कि देखो, अगर हम पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की बात करें, सो वी नो
that position of bright fringes is given by, किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते थे, इट इज गिवन बाय वाई एन इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाय डी, है ना। और अगर डार्क फ्रिंजेस की बात करें, देन पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस इज गिवन बाय वाई एन इक्वल्स टू एन प्लस वन बाय टू टाइम्स लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। और एन हमारे पास क्या होता था, इंटीजर होता था, ठीक है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, सो इट्स वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सारे के सारे कलर जो हैं उनकी जो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस होगी वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज अगर हम वोयलेट कलर की ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लैम्डा किसका रख देंगे, वोयलेट के लिए रख देंगे, ठीक है। और वोयलेट के लिए जब हम लैम्डा रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वोयलेट की ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन मिल जाएगी फॉर एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम वोयलेट कलर की डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम इस फॉर्मूले में किसकी वैल्यू रख देंगे, सपोज हमने लैम्डा रख दिया फॉर येलो कलर, ठीक है। तो हम येलो कलर के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास हो सकता है कि कोई येलो कलर की जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो सपोज रेड कलर के ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो वहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ कलर दिखेगा, ठीक है। तो दैट वी विल सी इन अ व्हाइल। सो हम इस फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले तो सेंट्रल पॉइंट की, ठीक है। इस कैसा पैटर्न होने वाला है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस मिड पॉइंट की, दैट इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो देखो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें, सो लेट मी राइट हियर दैट फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, देखो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है कि एन हमारे पास क्या होता है, जीरो, मतलब पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेज विल बी जीरो, ठीक है। या फिर ये जो एन इक्वल टू जीरो वाला जो पॉइंट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस, हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा को कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। दिस एट दिस पॉइंट ओ, ठीक है। तो हम इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि इस पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है, किस टाइप की फ्रिंजेस मिलेगी। तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन कितना होना चाहिए, जीरो। तो देखो अगर हम इस फॉर्मूले में अगर हम एन को जीरो रख दें तो उसमें हमारे पास वाई एन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एन को हम जीरो रखें तो हमारे पास वाई जीरो कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। और देखो ये जो वाई जीरो आया है ये हमारे पास हर वेवलेंथ के लिए आया है, चाहे आप यहाँ पे कोई सी भी वेवलेंथ रखो, है ना। चाहे आप वोयलेट कलर की रखो, चाहे आप रेड कलर की रखो, चाहे आप ग्रीन कलर की रखो, चाहे ब्लू कलर की रखो, चाहे कोई सी भी वेवलेंथ रखो, हर वेवलेंथ के लिए वाई एन कितना आएगा, हमारे पास जीरो आएगा। इसका मतलब सारे के सारे जो कलर्स होंगे उनका जो मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, वो कहाँ पे बनने वाला है, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। सो वाई इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल लैम्डा, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं दैट ऑल कलर्स विल फॉर्म सेंट्रल मैक्सिमा एट सेम पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर सारे के सारे कलर का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो इस वाले पॉइंट पे बनने वाला है, ठीक है। रेड का भी यहाँ बनेगा, वॉयलेट का भी यहाँ बनेगा, ग्रीन का भी यहाँ बनेगा, मतलब सारे के सारे कलर इस ओ पॉइंट पे तो पहुंच ही रहे हैं ना। अगर सारे के सारे कलर अगर यहाँ पे पहुंचेंगे तो उसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाइट लाइट मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे कलर पहुंच गए और सारे के सारे कलर मिलकर ही क्या बनाते हैं, व्हाइट लाइट बनाते हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सेंटर वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हमें कैसा स्पॉट मिलने वाला है, वी विल गेट अ व्हाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन। या फिर जो फ्रिंज होंगी वो हमारे पास कैसे कलर की होगी, वी विल सी इट्स कलर विल बी white. So therefore we can say that our central maxima या फिर the color of central maxima will be white. So this is important that color of central maxima will be white. तो देखो हमें पता लग गया कि जो ओ पॉइंट है उस पर जो ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है उसका जो कलर होगा वो हमें कैसा मिलने वाला है, व्हाइट कलर मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो ऐसा हो सकता है ना कि इस वाले पॉइंट पे हमारे पास सपोज येलो कलर का भी ब्राइट फ्रिंज बन जाए,
रेड कलर का भी ब्राइट फ्रिंज बन जाए, हो सकता है ग्रीन का भी ब्राइट फ्रिंज बन जाए, है ना। इन सब का तो क्या बन गया हमारे पास, ब्राइट फ्रिंज बन गया। बट हो सकता है कि इस पॉइंट पे हमारे पास वॉयलेट कलर का, ठीक है, और कौन सा कलर होता है, इंडिगो कलर ले लो, ठीक है, और सपोज हमारे पास कौन सा कलर बच गया, से ब्लू कलर, ठीक है, इन सारे कलर का तो हमारी इस पॉइंट पे क्या बन जाए, डार्क फ्रिंज बन जाए। तो इस वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस वाले पॉइंट पे ये सारी जो कलर्स की वेवलेंथ होगी वो तो क्या होगी, absent होगी, है ना। सिर्फ कौन कौन से कलर प्रेजेंट होंगे, ये वाले कलर ही प्रेजेंट होंगे। तो देखो इस वाले पॉइंट पे जब ये वाले कलर प्रेजेंट होंगे तो इन सब का जो मिक्सचर होगा वो हमें स्क्रीन पे दिखने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो देन वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। हम इंटेंसिटी वाले ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो वी नो दैट intensity on screen, ठीक है, at any general point will be given by the formula, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया हुआ है, इट इज इक्वल टू 4I0 टाइम्स कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2, ठीक है। डेल्टा हमारे पास क्या होता था, डेल्टा इज द फेज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या होता था, पाथ डिफरेंस, ठीक है। और डेल्टा एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और फिर हम इस साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते थे, टेन थीटा भी ले लेते थे, और टेन थीटा को हमने क्या लिख लिया था फिर, दिस इज डी टाइम्स वाई बाय डी, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा है वो हमारे पास कितना हो गया, दिस डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देते हैं, इट इज डी वाई बाय डी, ठीक है। तो अब इस डेल्टा को इसमें रख देते हैं, देन वी विल गेट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन विल बी गिवन बाय 4I0 कोस स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डी वाई बाय कैपिटल डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 और 2 क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वी विल गेट इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 4I0 कोस स्क्वायर देन पाई डी वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी। तो देखो बेसिकली ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन एट एनी पॉइंट वाई, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट वाई के ऊपर इट विल रिप्रेजेंट इंटेंसिटी फॉर अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। मतलब अगर हमें इस पॉइंट पे, ठीक है, जिस इस पॉइंट का सपोज हमारे पास डिस्टेंस कितना है, सी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज वाई, ठीक है, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं। तो इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, अगर S1 और S2 से दो लाइट हमारे पास दो रेज आ रही है तो इस पी पॉइंट पे हमारे पास इंटेंसिटी कितनी होने उस लाइट की, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई रखो, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लो। तो देखो हम इसी फंक्शन को प्लॉट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो वेव हमें पता है इसका जो प्लॉट होता है वो हमारे पास कैसा होता है, इट्स प्लॉट विल लुक लाइक दिस, राइट, है ना, ऐसा कुछ प्लॉट मिलने वाला है हमें। तो हम इसी फंक्शन को प्लॉट करते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि व्हाइट लाइट में हमारे पास 7 कलर्स हैं। तो देखो 7 कलर्स को प्लॉट करेंगे एक सिंगल ग्राफ के ऊपर तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ओनली प्लॉट 3 कलर्स, ठीक है। सो वी विल यूज 3 कलर्स, ठीक है। तो तीनों कलर्स का वेवलेंथ यूज करेंगे, है ना, और हम इंटेंसिटी का ग्राफ देख लेते हैं कि स्क्रीन पे कैसा दिखने वाला है। तो इफ यू प्लॉट इट देन वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस, ठीक है। सो बेसिकली इस फंक्शन का प्लॉट हमारे पास क्या है, ये है। और हमने किस किस के लिए प्लॉट किया है, हमने रेड कलर के लिए प्लॉट किया है, ग्रीन कलर के लिए प्लॉट किया है, और वॉयलेट कलर के लिए प्लॉट किया है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वाई, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इस ग्राफ को अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें इस ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करना चाहिए, इस तरह से, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये तो सेंटर वाला पॉइंट हो गया, मतलब y इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y, तो ये हमारे पास क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। सो y इक्वल्स टू 0 पे तो क्या बन गया हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा, देन नेक्स्ट मैक्सिमा विल बी एट दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट, ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस ग्राफ को नीचे प्लॉट कर दिया, तो समझ सकते हो आप, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, हमने 3 कलर के लिए प्लॉट किया है, तो रेड कलर की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका जो ये इंटेंसिटी वाला ग्राफ है कुछ ऐसे जाएगा, और वोलेट कलर का ऐसे जाएगा, और ग्रीन का उसके बीच में से जा रहा है। इसका मतलब जो बाकी के जो कलर्स होंगे उन सब की जो कर्व्स होगी वो रेड वाली और इस वोलेट वाली कलर के बीच में लाई करने वाली है, ठीक है। तो हमने सिर्फ कौन कौन सी वेवलेंथ कंसिडर किया, 3 ही कंसिडर किया ताकि ग्राफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे।
तो देखो अब हम बात करते हैं कि अगर हम सेंटर वाला पॉइंट देखें एट y इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब सेंटर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास सारे के सारे कलर्स का क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, मतलब ऑल द कलर्स आर रीचिंग एट द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, सबकी इंटेंसिटी भी सेम है, तो हमें इस पॉइंट पे तो क्या मिलने वाला है, वी विल गेट अ वाइट फ्रिंज, क्योंकि सारे के सारे कलर पहुंच रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वाइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइट इन कलर, क्योंकि सारे के सारे कलर्स का क्या बन रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं हम सपोज इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास जो वोयलेट कलर है, ठीक है, वोयलेट कलर का क्या बन रहा है यहाँ पे, वोलेट कलर का यहाँ पे क्या बनने वाला है, मिनीमा बनने वाला है, ठीक है, मिनीमा बनने का मतलब क्या है, यहाँ पे वोलेट कलर क्या होगा हमारे पास, वोलेट कलर विल बी absent, ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे वोलेट कलर की डार्क फ्रिंज बनेगी, तो इस पॉइंट पे वोलेट कलर तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है, तो देखो अगर वोलेट कलर इस पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कलर हो सकते हैं, लेकिन देखो इस पॉइंट पे वोलेट कलर की इंटेंसिटी तो जीरो हो गई, बट क्या यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं है, होगा, है ना, इस ग्रीन कलर की कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी है इस पॉइंट पे, राइट, है, ठीक है, क्या इस पॉइंट पे रेड कलर की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रेड कलर भी पहुंच रहा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमें इस पॉइंट पे क्या दिखने वाला है, और देखो हमने तो सिर्फ तीन ही कलर प्लॉट किए हैं, ऐसा हो सकता है कि येलो वाला कलर, इंडिगो वाला कलर, उन सारे की भी तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी, है ना, वो तो एब्सेंट नहीं है ना इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, बाकी सारे कलर की इंटेंसिटी तो मिलने वाली है, बट अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, तो एट दिस पॉइंट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज द हाईएस्ट, तो हमें इस पॉइंट पे जो कलर मिलने वाला है इस पॉइंट पे वो हमें कैसा मिलने वाला है, इट विल बी लाइक रेडिश, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें जो बैंड मिलेगा वो हमें कैसा मिलने वाला है, रेडिश बैंड मिलने वाला है, ठीक है, उसकी जो कलर शेप होगी, सो जो उसका जो कलर होगा वो कैसे होने वाला है, ऑलमोस्ट रेड, ठीक है, कंप्लीटली डार्क रेड नहीं होगा, बट लिटिल बिट रेडिश बोल सकते हैं, ठीक है, सो वी कैन से वी विल सी अ रेडिश वाइट, क्योंकि देखो सारे के सारे कलर तो पहुंच ही जाएंगे ना इस पॉइंट पे, एक वॉयलेट कलर तो अब्सेंट है, तो हमें कैसा कलर मिलने वाला है इस पॉइंट पे, वी विल सी दैट वी विल गेट अ रेडिश वाइट, ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, अब हम और अगर स्क्रीन पे आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करें, तो देखो इस पॉइंट पे फिर किस कलर का डार्क फ्रिंज बन गया, ग्रीन कलर का बन गया, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट के, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो डार्क कंप्लीटली डार्क तो नहीं मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, लेकिन क्योंकि उस पॉइंट पे देखो वोलेट कलर भी पहुंच रहा है, रेड कलर भी पहुंच रहा है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी तो जीरो नहीं है ना, बट ग्रीन कलर अब्सेंट होगा, सो एट दिस पॉइंट वी विल सी मिक्सचर ऑफ कलर्स, ठीक है, अगर हम लास्ट वाले पॉइंट की बात करें, सपोज इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो रेड कलर का क्या बन रहा है, मिनिमम बन रहा है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे रेड कलर हमारे पास क्या होने वाला है, अब्सेंट होने वाला है, ठीक है, बट क्या और बाकी कलर नहीं पहुंच रहे होंगे, और कलर तो पहुंच रहे हैं, इस पॉइंट पे ग्रीन कलर भी पहुंच रहा है, इस पॉइंट पे वोलेट कलर भी पहुंच रहा है ना, उन दोनों की इंटेंसिटी है, अगर हम येलो कलर और कंसिडर करते तो उसकी जो कर्व भी यहाँ से जा रही होती है, इसका मतलब और जो बाकी कलर है वो भी इस पॉइंट पे तो पहुंच ही रहे हैं, है ना, उनकी भी कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होगी, तो इस वाले पॉइंट पे हमें मिक्सचर ऑफ कलर्स मिलने वाला है, बट उस सारे कलर्स में से क्या अब्सेंट होगा, रेड कलर अब्सेंट होगा, तो अगर रेड कलर अगर आप व्हाइट लाइट में से निकाल दो तो हमें क्या मिलने वाला है, बाकी जो कलर होगा वो मिलने वाला है, पर बाकी कलर में से अगर हम देखें तो हमारे पास जो वोलेट कलर है वो हमारे पास क्या कर जा रहा है, इस पॉइंट पर डोमिनेट कर जा रहा है, तो हमें जो इस पॉइंट पे जो हमें पैटर्न मिलेगा वो हमें कुछ कैसा दिखने वाला है, इट विल बी लाइक ब्लूइश, ठीक है, सो वी कैन मेक एट दिस पॉइंट वी विल सी अब ब्लू इज बैंड, ठीक है, क्योंकि वॉयलेट कलर जो है वो हमारे पास क्या कर जा रहे हैं, यहाँ पे डोमिनेट कर जा रहे हैं, तो बाकी सारे कलर मिलके हमें कैसा पैटर्न दिखा देंगे, कुछ ब्लू कलर का पैटर्न दिखा देंगे, ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, सो हेयर वी विल गेट bluish fringe, okay, so this is how we can tell that how the pattern will look like on the screen, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें then we can say that at this point सबसे पहले तो हमें इस वाले पॉइंट पे तो कैसा फ्रिंज मिलने वाला है, वी विल सी अ वाइट फ्रिंज, ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, वी विल सी अ रेडिश फ्रिंज, क्योंकि यहाँ पे वॉयलेट कलर का मिनिमम मिलेगा, उसके बाद अगर हम सबसे बाद में बात करें, ठीक है, लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है, एक ब्लूइश बैंड मिलने वाला है, ठीक है, एंड सेम थिंग इन ऑन द बॉटम साइड ऑल्सो,
ठीक है, एंड द पैटर्न विल रिपीट। ठीक है, ऐसा नहीं है देखो यहाँ पे बीच में डार्क होगा, डार्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कलर्स तो पहुंच ही रहे होंगे। ठीक है, तो देर इज नो कम्प्लीटली डार्क फ्रिंज, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो, जीरो हो, मतलब सारे के सारे कलर्स का मिनिमम बन रहा हो। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो लाइट पहुंचेगी, तो वी विल नॉट गेट अ कम्प्लीटली डार्क फ्रिंज। ठीक है, बस उस पॉइंट पे कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या हो सकती है, मिसिंग हो सकती है। ठीक है, so this is how the pattern will look like on the screen. So we can say that white light will be surrounded by the colorful fringes. सबसे पहला हमें कैसा फ्रिंज मिलने वाला है, रेडिश फ्रिंज, उसके बाद लास्ट में हमें कैसा फ्रिंज मिलेगा, ब्लूइश फ्रिंज, एंड अगेन दिस पैटर्न विल रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूजिंग दिस ग्राफ। ठीक है, सेम चीज को हम समझ सकते थे यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग दीज फॉर्मूलाज ऑल्सो। ठीक है, इन फॉर्मूला को यूज करके भी हम इस चीज को समझ सकते थे। ठीक है, फिर हमें इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट नहीं करना पड़ता, तो उसको कैसे समझेंगे। सो लेट मी राइट दैट ऑल्सो। सो सपोज अगर हम बात करें फॉर वॉयलेट, तो देखो हमें पता है कि वॉयलेट कलर के लिए अगर हम ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन कैलकुलेट करना चाहें, तो वॉयलेट कलर के लिए जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो हमारे पास कैसे कैलकुलेट करोगे, एन टाइम्स लैम्डा वी डी डिवाइडेड बाय डी, है ना। और अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें, देन डार्क फ्रिंज ऑफ वॉयलेट कलर will be given by n plus 1 by 2 times lambda vd divided by small d। और अगर हम रेड कलर की बात करें, देन फॉर रेड कलर, ठीक है, हम सिर्फ सबसे वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ जिसकी उसके बारे में बात कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बीच वाले कलर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर रेड कलर अगर हम बात करें पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस विल बी गिवन बाय n टाइम्स लैम्डा आर डी डिवाइडेड बाय डी। और डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करें, it will be n plus 1 by 2 times lambda r d by d। ठीक है, और हम यहाँ पे अगर बात करें वोयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, इट इज़ अराउंड 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें स्क्रीन के ऊपर सेंटर वाले पॉइंट पर, तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, है ना। लेट मी प्लॉट दैट ग्राफ हियर। देखो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट पर तो हमें क्या मिलेगा, वाइट फ्रिंज मिलने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कलर्स पहुंच जाएंगे। तो एट दिस पॉइंट वी विल गेट अ वाइट फ्रिंज। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें, तो देखो हम n को जीरो रखते हैं। ठीक है, अगर हम n को जीरो रखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा डी बाई डी। और अगर हम इसमें n जीरो रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा डी बाय टू डी। तो देखो सबसे पहले हमें वोयलेट का डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज तो बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज के बारे में नहीं डिस्कस करते, हम जो पैटर्न देखने वाले स्क्रीन पे हम उसको किसे समझते हैं, सिर्फ डार्क फ्रिंज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता लगा कि स्क्रीन के ऊपर हर कलर की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो पहुंच ही जाएगी, तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट पे कौन कौन से कलर अब्सेंट है। तो उसको देखने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डार्क फ्रिंज वाला का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम वोयलेट का देखें, तो देखो वोयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, 400 नैनोमीटर है ना। और तो इसका मतलब सबसे पहले जो डार्क फ्रिंज बनने वाला है वो सबसे किसका बनेगा, वोयलेट का बनेगा। तो अगर हम देखें तो वोयलेट का जो डार्क फ्रिंज होगा वो कहाँ पे बनेगा, सबसे पहला इट विल बी लैम्डा वी डी बाय टू डी डिस्टेंस पे, है ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास सपोज ये डिस्टेंस जो होगा, सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, लैम्डा वी डी बाय टू डी। एट दिस डिस्टेंस, ठीक है, हमारे पास वोयलेट कलर का क्या बन गया, डार्क फ्रिंज बन गया। लेकिन इस पॉइंट पे बाकी सारे कलर्स तो पहुंच ही जाएंगे ना। तो बाकी सारे अगर कलर पहुंच जाते हैं तो उन सारे कलर्स में से कौन सा कलर एब्सेंट होगा, वोयलेट। और अगर वोयलेट कलर एब्सेंट होता है तो हमें यहाँ पे जो बैंड मिलने वाला है वो हमें कैसा मिलेगा, इट विल बी रेडिश। रेडिश क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारे पास रेड कलर जो है वो क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, इट विल डोमिनेट, वाइट विल डोमिनेट, बिकॉज इसका जो डार्क फ्रिंज है वो सबसे दूर बनेगा, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट वी विल सी आ रेडिश वाइट। ठीक है, बिकॉज वोयलेट मिसिंग। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास डार्क फ्रिंज बन जा रहा है किसका, वोयलेट का।
ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो गया हमारे पास कितना होगा, लैम्डा वी डी बाय 2d। दिस इज फॉर वोयलेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें रेड वाले कलर की, तो रेड वाले कलर का जो डार्क फ्रिंज होगा सबसे लास्ट में बनेगा। ठीक है, और वो कहाँ पे बनने वाला है, सपोज इस पॉइंट पे बन जाता है, तो उस पॉइंट पे रेड कलर मिस होगा, लेकिन बाकी के सारे कलर तो पहुंच ही जाएंगे ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमें जो बैंड मिलेगा उस वाले बैंड में से रेड कलर मिसिंग होगा। सो वी विल सी अ ब्लू इज वाइट। ठीक है, व्हाइट कलर में से क्या माइनस कर दो आप, रेड कलर माइनस कर दो। ठीक है, सो वी विल सी अ ब्लू इज बैंड। ठीक है, सो वी विल सी ब्लू इज कलर। ठीक है, बिकॉज यहाँ से हमारे पास क्या कलर मिस है, रेड कलर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास कितना होगा, दिस इज द डार्क फ्रिंज ऑफ रेड एंड इट विल बी एट लैम्डा आर डी बाय 2d। तो देखो, दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस पैटर्न यूजिंग दिस फॉर्म दीज फॉर्मूलाज ऑल्सो, और वी कैन अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली फ्रॉम द इंटेंसिटी वाला ग्राफ। ठीक है, सो I hope that this point is clear to you. ठीक है, so what we can say is that we will get a pattern like, ठीक है, the same pattern will be on the downside of the screen also. So नीचे भी हमारे पास सेम पैटर्न होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा पैटर्न मिलेगा, द पैटर्न विल बी इज दैट द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वाइट कलर। ठीक है, सराउंडेड बाय कलरफुल फ्रिंजेस। ठीक है, जो व्हाइट वाला जो पैटर्न होगा किससे सराउंडेड होगा, कलरफुल फ्रिंजेस से सराउंडेड होगा। ठीक है, वन मोर थिंग इज दैट ऐसा नहीं है कि बीच में कम्प्लीटली डार्क होगा। बार बार हम बोल चुके कि हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी कलर की इंटेंसिटी तो पहुंच जाएगी। सो वी विल सी समथिंग, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कलर्स इन बिटवीन दिस। सो कम्प्लीटली डार्क पॉइंट हमारे पास पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देर इज नो पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ ऑल द कलर्स इज जीरो। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम स्क्रीन के ऊपर कोई एक पॉइंट चूज करें, सपोज ये वाला पॉइंट चूज करें, हो सकता है इस पॉइंट पे हमारे पास जो रेड कलर है उसका भी क्या बन रहा हो, ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो। और हो सकता है इस पॉइंट पे हमारे पास जो वोयलेट कलर है, ठीक है, वोयलेट कलर का भी यहाँ पे क्या बन रहा हो, ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो। तो दोनों कलर के ब्राइट फ्रिंजेस एक इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कौन से ऑर्डर ऑफ रेड कलर का ब्राइट फ्रिंज किस ऑर्डर ऑफ वोयलेट कलर के ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, so that will be our last topic. So let me write the heading that position of, ठीक है, position where bright fringes of violet and red coincide, ठीक है, will coincide on the screen। ठीक है, देखो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं वोयलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए, आप इसको सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो सपोज येलो कलर के लिए और ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सेम कंसेप्ट। ठीक है, सो बेसिकली कंसिडर द डायग्राम अगेन। ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, सपोज एट दिस पॉइंट हमारे पास जो रेड कलर है उसका भी क्या बन जा रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो वोयलेट कलर है उसका भी हमारे पास इस पॉइंट पे क्या बन जा रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन जा रहा है। ठीक है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सपोज हमारे पास वोयलेट कलर का तो कौन सा ब्राइट फ्रिंज बना, सपोज दिस इज द nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ वोयलेट, और यहाँ पे हमारे पास ये रेड कलर का कौन सा ब्राइट फ्रिंज है, सपोज mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड कलर। ठीक है, और दोनों क्या कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट, तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दोनों का जो y होगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, ऑन द स्क्रीन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे दैट y ऑफ द पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड कलर या फिर ऑफ वोयलेट कलर, ठीक है, इक्वल्स टू दैट
ठीक है। mth, देखो इस हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है दैट nth पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ वॉयलेट कलर इज इक्वल्स टू mth पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड कलर, क्योंकि दोनों क्या कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इनकी वैल्यू रखें तो हमें पता है कि nth पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ वॉयलेट कलर कैसे फाइंड करोगे, इट विल बी गिवन बाय n टाइम्स लैम्डा वी डी बाय 2, लैम्डा वी डी बाय डी, है ना। इट विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स लैम्डा आर डी बाय डी, है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, क्योंकि हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है कितना होता है, एन लैम्डा डी बाई डी होता है ना। वोलेट का निकालने के लिए यहाँ पे लैम्डा भी रख देंगे, है ना, लैम्डा भी रख देंगे। रेड का निकालने के लिए यहाँ पे लैम्डा आर रख देंगे, है ना। एन एथ फ्रिंज के लिए एन रख देंगे, एम एथ फ्रिंज के लिए एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, एम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम कितना आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एन बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट करें, देन दिस एन बाई एम, दिस 1 minute, this n by m will be equals to दिस लैम्डा आर डिवाइडेड बाय लैम्डा वी, और लैम्डा आर बाय लैम्डा वी कितना हो जाएगा, लैम्डा आर हमारे पास होता है 700 नैनोमीटर और लैम्डा वी कितना होता है 400 नैनोमीटर। सो कैंसिल होके कितना आ गया 7/4। सो देयरफॉर वी कैन से दैट n बाई m हमारे पास कितना आ गया 7/4। तो देखो हमें बेसिकली इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो n हमारे पास कितना हो जाएगा 7/4 टाइम्स m। ठीक है, तो देखो और m और n हमारे पास क्या है, n m बोथ आर इंटीजर। ठीक है, तो देखो हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, और वो सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए, उन दोनों सॉल्यूशंस में n और m हमारे पास कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, वही इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसका मतलब n इज द nth फ्रिंज ऑफ वॉयलेट कलर, m इज द mth फ्रिंज ऑफ द वॉयलेट कलर। ठीक है, जो भी इन दोनों के सॉल्यूशन होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दैट वो वाले फ्रिंजेस क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर हम m को सपोज 1 रख देते हैं, ठीक है, अगर हमने m को 1 रखा तो n कितना आएगा, m कितना आ जाएगा 7/4, बट 7/4 तो इंटीजर नहीं है, तो उसका मतलब m कभी भी 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब m वाला m इक्वल्स टू 1 वाला फ्रिंज जो होगा वो कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम m को सपोज कितना रख दें, सपोज 2 रख दें, तो फिर उस केस में हमारे पास जो n होगा वो कितना आ जाएगा, इट विल बी 7/2। तो ये तो फिर से इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब m हमारे पास, मतलब सेकंड वाला जो m होगा, सेकंड वाला जो फ्रिंज होगा रेड कलर का, वो कोइंसाइड नहीं कर सकता है वायलेट के साथ। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें m3 भी नहीं हो सकता अगर हम m को किसी तरह 4 रख दें। ठीक है, अगर हमने m को 4 रखा तो फिर हमारे पास जो n है वो कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो n, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, m की। तो देखो m अगर 4 होता तो n कितना आ गया 7, तो ये तो इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि फोर्थ फ्रिंज ऑफ रेड कलर विल कोइंसाइड विद द सेवंथ फ्रिंज ऑफ द वॉयलेट कलर। ठीक है, तो अगर हम सारे के सारे सॉल्यूशन निकालना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि हमारे पास जो m होना चाहिए वो हमारे पास m कैसा होना चाहिए, दिस m शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। अगर m अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो 4 से वो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वी विल गेट n एज अ इंटीजर ओनली। ठीक है, फॉर एग्जांपल m हमारे पास 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। ठीक है, अगर ये सारी m की वैल्यू रखते हैं तो n हमें कैसा मिलने वाला, इंटीजर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास अगर m अगर हमारे पास 4 होता है तो उस केस में n हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो हम क्या बोलेंगे, दैट सेवेंथ bright fringe of violet color will coincide with fourth bright fringe of red color। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल से, क्योंकि m इज द ऑर्डर ऑफ द रेड कलर फ्रिंज, है ना, n इज द ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑफ द वॉयलेट कलर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम n को कितना रख देते हैं, सपोज अगर हम m को कितना रख दें 8 रख दें, तो n हमारे पास कितना आ जाएगा, n विल बी 14। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दैट eighth bright fringe of red color will coincide with the 14th bright fringe of the violet color। ठीक है, एंड so on। अगर हम m को सपोज 16 रख दें तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, एंड so on। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास, हम यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी फ्रिंज किसके साथ कोइंसाइड करेगी। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ओनली फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर। सेम कंसेप्ट यू कैन अप्लाई फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाला कलर के साथ। ठीक है, सो
I hope this video is helpful for you. If you find this video helpful, then please like and subscribe the channel. ठीक है? If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.